कुछ ऐसा एक केस जो कि आपको लगा हो कि भाई इम्पॉसिबल था ये? एक क्लाइंट थे, उनकी स्थिति बहुत मतलब कि बिगड़ी हुई थी। जो उनकी वाइफ थी वो खुद तंत्र करती थी। नीचता पे इंसान अगर उतरता है, कोई भी आदमी औरत, तो फिर वो किसी को नहीं देखता है, बच्चा हो या पति हो। तो उसने अपनी बच्ची के ऊपर ऐसी चीजें छुड़वा दी कि वो ना ले जा सके इसको, और अपने पति की वो कंडीशन कर दी। जो इंसान एक इंजीनियर था और अच्छे पैसे वाला था, उसको रोड पे लेके आ गई वो। कुछ ऐसा एक केस जो कि आपको लगा हो कि भाई इम्पॉसिबल था ये? देखिए, केस इम्पॉसिबल तो एक मेरे पास में एक मुंबई से एक क्लाइंट थे, उनका कॉल आया था कि उनकी स्थिति बहुत मतलब कि बिगड़ी हुई थी, और उन्होंने ऐसा कोई मौलवी नहीं देखा जहाँ पे काम नहीं करवाया, ऐसा कोई तांत्रिक नहीं देखा, हर जगह पे उन्होंने मतलब कि अपना काम करवाया, लेकिन कहीं से उनको सॉल्यूशन नहीं मिला। क्या था उनके ऊपर? उनकी जो चीज़ें, देखो, पारिवारिक चीज़ें थी। पत्नी के साथ में विवाद था, और बच्चों के साथ में ये था कि पत्नी बोल रही है बच्चे को मैं लूँगी, ठीक है, और वो बोल रहा है कि मैं लूँगा। उनसे लेकर के वो जो पुलिस का जो एक होता है, उसमें बच्चे को ले जाया जाता है कि भी दोनों तरफ से विवाद होता है तो कुछ समय वहाँ पे रखा जाए उसको। तो वहाँ पे तो उनका केस भी चल रहा था कोर्ट के अंदर, ठीक है। जो उनकी वाइफ थी वो खुद तंत्र करती थी। उन्होंने मतलब कि किसी को नहीं छोड़ा। शक्ति छेड़ दी उन्होंने? हाँ, शक्ति छेड़ दी। मतलब कि उस जो लड़की थी, बच्ची थी उनकी, तो अब देखो, जो नीचता पे इंसान अगर उतरता है, कोई भी आदमी औरत, तो फिर वो किसी को नहीं देखता है, बच्चा हो या पति हो या कोई भी हो। तो उसने अपनी बच्ची के ऊपर ही खबीस छोड़ दी थी, ठीक है। और खबीस छोड़ी ऐसी कि रूप परिवर्तन वाली। आपने सुना है तो खबीस जो चीज़ है ये मुस्लिम शक्ति है, ठीक है। खबीस, कई बंदे इसको जिन का बच्चा भी कहते हैं। बिल्कुल, जिन का बच्चा कैसे है, मुस्लिम शक्ति है ये मतलब कि इंसान का रूप परिवर्तन कर सकती है। खबीस में इतना पावर है कि वो रूप परिवर्तन कर सकती है। जैसे कि आज जो व्यक्ति का चेहरा है, ठीक है, और अभी आप उसके फेस को आप देखोगे, और कुछ पल बाद में आप उसके फेस को देखोगे तो आपको बिल्कुल परिवर्तन मिलेगा कि ये बच्ची वो है ही नहीं, ठीक है। तो उसने अपनी बच्ची के ऊपर भी ऐसी चीजें छुड़वा दी कि वो ना ले जा सके इसको। अच्छा। और अपने पति की वो कंडीशन कर दी कि जो इंसान एक इंजीनियर था और अच्छे पैसे वाला था, उसको रोड पे लेके आ गई वो। मतलब कि ईर्ष्या इतनी बुरी थी उनकी दोनों की कि ये समझ लो कि इंसान सुसाइड करने पे तुल गया था वो, कि लास्ट मेरा अंतिम चरण ये है कि मैं सुसाइड करूँगा। वो अंतिम मेरे पास आए थे लास्ट टाइम में। उन्होंने बोला कि देखिए, ऐसा है कि मैंने इतनी जगह पे चीज़ें करवाई है, तंत्र मंत्र यंत्र सारी चीज़ें मैंने करवा ली है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि मैंने करवाई नहीं है, जहाँ तक उनका नॉलेज था। तो मेरे पास है कि मैंने सुना है कुछ, जैसे कि वहाँ पे बंगाल के अंदर जो रेफरेंस आए थे वो किसी के, ठीक है। तो उन्होंने बताया कि आप एक बार इनको चेक करो कि क्या स्थिति है, अगर आपके ये हो सकता है कंट्रोल के अंदर, तो इन चीज़ों को आप एक बार देखो। तो उन चीज़ों को मैंने रीड किया पहले कि भी क्या स्थिति है। तो वहाँ पे पता चला कि तंत्र, तो ये समझ लो एक तंत्र नहीं, कई तंत्र उनके ऊपर किए हुए थे, ठीक है। हालांकि ये समझ लो मारण क्रिया तक उसके ऊपर चली हुई थी, क्योंकि जो इंसान के कभी कोई एकदम स्वस्थ था वो जो व्यक्ति, और उस व्यक्ति को अचानक शुगर, बीपी, सब बीमारियां, मानसिक तनाव, माइग्रेन, सब दिक्कतें उनको होने लगी। तो वो व्यक्ति बोल रहा है कि मैं हॉस्पिटल का चक्कर लगाऊं या पुलिस का चक्कर लगाऊं या फिर घर को देखूं, एक अकेला इंसान। तो उनका मतलब कि काम चेक किया तो देखो वो चीज़, मैं भी था और मेरे गुरु भी थे उस समय, ठीक है। तो हम दोनों ने ये काम मतलब कि उनका देखा था। तो उसमें समय लगा था हमें, लमसम 50 से ज़्यादा दिन लगे थे उस काम के अंदर, क्योंकि वो उलझी हुई चीज़ थी काफ़ी। और वो सबसे स्ट्रॉन्ग मतलब कि मेरे जीवन का बहुत ही मुश्किल काम था वो, और वो काम उनका किया तो उनको वो बच्ची भी मिली, ठीक है। क्या किया क्या आपने कुछ? उनका जैसे कि उसमें रिमूव की क्रिया की थी पहले तो, कि जो भी तंत्र उन्होंने मतलब कि करवाया था उनके ऊपर, बच्ची के ऊपर, तो उनके ऊपर जो खबीस छोड़ी थी उसको बंधन किया, उसको निकाला, ठीक है। और उसके ऊपर जो ब्लैक मैजिक और मारन की चीज़ें थी उन चीज़ों को नष्ट किया, ठीक है। तंत्र, क्योंकि तंत्र को तंत्र ही काट सकता है, कोई भी चीज़ हो ना, उसको लोहे को लोहा काटता है, वैसे तंत्र को उसी क्रिया के द्वारा उसको काटा जाता है, ठीक है। तो उनसे उसका मतलब कि धीरे धीरे वो हुआ, तो उनका एकदम शरीर भी धीरे धीरे ग्रोथ होने लगा और माइंड भी सारा
उनका ठीक होने लगा। आज वो ठीक हो गया, लेकिन जो दुश्मन है वो तो कल भी तो कर सकता है। बिल्कुल सही बात है। उसके लिए क्या क्रिया करते हो? उसके लिए प्रोटेक्शन की होती है कि उसके अंदर प्रोटेक्शन किया जाता है सामने वाले पे, जो 1 या 2 व्यक्ति हो या 5 व्यक्ति हो, उनके ऊपर प्रोटेक्शन लगाया जाता है। तो प्रोटेक्शन के बाद में कोई भी चीज़ होती है, ठीक है, तंत्र की, तो वो लागू नहीं होती है उस इंसान के ऊपर। जैसे ताबीज़ होता है, ठीक है, और एक प्रोटेक्शन होता है जो अदृश्य होता है, जिनका ताबीज़, कड़ा या कुछ पहनने की ज़रूरत नहीं होती है। वो सीधा ही मतलब कि व्यक्ति के नाम, तस्वीर से वो प्रोटेक्शन लगा दिया जाता है, जिनसे कि जैसे कि बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं वो अपना प्रोटेक्शन करवा के रखते हैं पहले से, कि भाई कोई क्रिया चला ही ना पाए, कोई क्रिया चला ना पाए। तो वो हेवी प्रोटेक्शन होता है, वो करवा के पहले से ही रखते हैं। उसमें एक दर्पण विधि का होता है प्रोटेक्शन, दर्पण विधि का। उसमें क्या है दर्पण विधि? ये दर्पण विधि है कि जैसे दर्पण शीशे को बोलते हैं अपन, जो पारदर्शी नहीं होता है, एक प्रतिबिंब दिखता है, ठीक है। तो वो एक प्रोटेक्शन का नाम दिया हुआ है उसका। शक्ति जो भी क्रिया भेजेगा वो दर्पण से उसके ऊपर ही चली जाएगी, वो वापस उसी पे चली जाएगी। जैसे कि टॉर्च अगर हम लाइट मारते हैं कांच पे, तो वही चीज उसके ऊपर रिवर्स हो जाएगा। एक वो प्रोटेक्शन होता है, तो वो भी कुछ लोग हैं वो करवाते हैं। दूसरी बात मेरे को ये जानना है, जो आपके पास सिद्धि या साधना है जी, जैसे आपने बताया आगे कि हमने बात करी कि आप कह रहे थे कि आपके पास तो ऐसे बंदे आते हैं जो काफी कहते हैं प्रेत है काफी ज्यादा, आपके पास क्या है? देखिए, हमारे पास मंत्र शक्ति है, ठीक है, और जो देवी की सिद्धियां होती है वो है। आपने कोई प्रेत सिद्धि नहीं करी हुई? नहीं, प्रेत सिद्धि नहीं की हुई है। प्रेत सिद्धि देखो अलग चीज़ है। प्रेत सिद्धि में वैसे प्रेत मतलब कि जो अच्छे प्रेत होते हैं उनको मतलब कि सिद्ध करने की प्रेत सिद्धि नहीं होती है। सिद्धि होती है देवी देवताओं की। प्रेत को है वो वचनों में लिया जाता है। जैसे कि अगर कोई प्रेत किसी शरीर के अंदर होता है और वो उस शरीर से प्रेत निकालने की जो प्रोसेस होता है, ठीक है, तो प्रेतों को पहले एक कार लगा करके और उसको बांधा जाता है। प्रथम जो कार लगा करके एक जल को अभिमंत्रित करके, और उस जल से उस व्यक्ति के बाहर ऊपर कार लगाई जाती है ताकि वो प्रेत उससे निकल के भाग ना जाए। क्योंकि प्रेत इतने बुरे होते हैं कि उनको पता लगता है ना कि तांत्रिक आ गया है, ठीक है, तो वो प्रेत तुरंत निकल जाएगा उसके शरीर से। अच्छा, ठीक है, और हम क्रिया करते रह जाएंगे, तांत्रिक करेगा उस व्यक्ति के ऊपर क्रिया, तो वो प्रेत तो काबू में आएगा नहीं। वो वहाँ से जैसे ही कर्म निपटते हैं वो वापस वही स्थिति हरकतें चालू हो जाती है। क्योंकि शरीर के अंदर प्रवेश जब चीज़ें प्रवेश होने लग जाता है तो वो जल्द से पीछा नहीं छोड़ता है। अब अभी की सिचुएशन ऐसी है कि कुछ लड़कियों के अंदर स्वप्न में संभोग क्रिया होती है, ठीक है। क्या है ये प्रेतों प्यासे जो प्रेत होते हैं, प्यासे जो प्रेत होते हैं वो ये समझ लो कि जब लड़की की विवाह होता है, शादी होती है लड़की की लड़के की, तो वहाँ पे मतलब कि उस समय के अंदर नेगेटिव जो एनर्जी होती है वो बहुत जल्दी उनको कैच करती है। क्योंकि जो उनके जो हल्दी लगाई जाती है, जो रस्में होती है विवाह शादी के अंदर, तो उनसे मतलब कि प्रेत वगैरह है वो मतलब कि उनको, आपको पता ही है कि चाकू दिया जाता है हाथ में कि ये हमेशा पास रखो, और हाथ के अंदर पैरों के अंदर वो बांधा जाता है नमक राई, ठीक है। तो वो सब उनको रक्षा के लिए बांधा जाता है कि कोई नेगेटिव चीज़ें उनके ऊपर इफेक्ट ना करें। फिर भी कुछ लोग आजकल देखो जैसे जैसे जनरेशन चेंज हो रही है तो लोग उन चीज़ों को नहीं मानते हैं, पुरानी चीज़ों को, कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है। तो वहाँ पे क्या होता है कि जो प्रेत जो होते हैं वो साथ में फेरे ले लेते हैं विवाह के टाइम में। और अगर किसी लड़की के विवाह के साथ में अगर प्रेत ने साथ में फेरे ले लिए तो ये समझ लो कि उसको हटाना मुश्किल नहीं, नामुमकिन हो जाता है। ये बहुत ही खतरनाक है। फिर वो ये प्रेत होता है वो पैसा होता है उन चीज़ों का। संभोग करता है प्रेत? प्रेत रात में स्वप्न में संभोग करता है, ठीक है। स्वप्न के अंदर जैसे कि अब हमें पता नहीं चलेगा ऐसे, जब सुबह जब उठता है, जैसे कि लड़की के साथ में हुआ है, सुबह उठेगी तो उसके शरीर पे निशान मिलेंगे। रात को उसको कुछ फील नहीं होता? रात को फील नहीं होगा कुछ, क्योंकि वो एनर्जी बहुत हैवी होती है उनका। कुछ वो स्वप्न में ही संभोग करेगा और सुबह उनको मतलब कि पता लगेगा कि ये स्थिति है मेरे साथ में, ये निशान कहाँ से है, ये कैसे हुआ, तो उनसे पता लगता है। तो वो चीज़ है ना, वो मतलब कि ऐसा प्रेत है वो बहुत मुश्किल से जाना पड़ता है। उसकी विधि अलग होती है, उसके लिए वापस उनका विवाह रचाना पड़ता है, उनके लिए वापस विवाह होता है और उल्टे फेरे लगाने पड़ते हैं वापस उन्हीं लोगों में। अब इसमें जैसे आजकल ऐसा तो हो नहीं सकता कि वापस उन्हीं लड़के को ला करके फेरे दिलाए जाए, तो वहाँ पे गुड्डे गुड़िया जो होती है वोडो डॉल,
ठीक है। उन डोल की विधि होती है एक तांत्रिकों के द्वारा कि उस डोल से उनके फेरे को बैक किया जाता है वापस और रिवर्स करके, और फिर उस प्रेत को बंधन किया जाता है। ठीक है। और बंधन करके और फिर उनको जैसे कि छोड़ा जाता है उस प्रेत को, उसकी गति मुक्ति करनी है या उसको बंधन करना है उसको, या इसको ज़मीन में गाड़ना है। ठीक है। वो निर्धारित होता है सामने वाले पे भी क्या करवाना चाहता है। कि कोई इंसान है कि इसको नष्ट कर दो, किसी दूसरे को परेशान ना करे। कोई सक्षम नहीं होता है तो उस प्रेत को बोतल के अंदर प्रवेश करवा करके शमशान में दफना दिया जाता है। ठीक है। तो वो अलग अलग विधि होती है, वो उनके अकॉर्डिंग। अब जैसे कि आप ये प्रेत की बता रहे हो जी, लेकिन अगर कोई पावरफुल एंटिटी जैसे कि ब्रह्म राक्षस या फिर कोई ऐसी बेताल जैसी एंटिटी उस फेरे में बंध जाए, उसको निकाल पाना कितना मुश्किल होगा? देखिए ये जो प्रोसेस सेम ही होता है। देखो ये सब नेगेटिव ऊर्जा ही होती है। भूत ले लो, राक्षस ले लो, पिशाच ले लो। ठीक है। ये सब एक ही चीज़ है, इनका सिर्फ नाम अलग है। पिशाच क्या है? पिशाच एक राक्षस ही है, एक आत्मा है। ठीक है। जो अब जैसे रक्त पिशाच होता है। ठीक है। रक्त पिशाच खून का पैसा होता है, उसको खून चाहिए। अगर किसी व्यक्ति पे, किसी औरत पे, किसी व्यक्ति पे अगर रक्त पिशाच पीछे लग गया तो वो उसके शरीर का पूरा खून चूस लेगा और हमें पता ही नहीं लगेगा।